जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ में। तो आज हम पढ़ेंगे विस्तार से वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर दबाएं, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए टॉपिक जानते हैं विस्तार पूर्वक से। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं कि लेव वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। सामाजिक या सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया, तो लेव वाइगोत्स्की साहब ने ही दिया है। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और सांस्कृतिक से अंतःक्रिया करके सीखता है। वाइगोत्स्की साहब का मानना है कि बच्चा अपने समाज और सांस्कृतिक से अंतःक्रिया करके सीखता है। इसके बाद सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। और पियाजे का मानना है कि पहले विकास होता है और बाद में अधिगम होता है। ये VVI है, इसे रट लेना है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की का मानना है पहले अधिगम और बाद में विकास होता है। और जीन पियाजे इस पर कटाक्ष करते हुए बताया है कि नहीं, पहले विकास होता है और बाद में अधिगम होता है। इस चैप्टर में वाइगोत्स्की साहब और जीन पियाजे का कुछ विपरीत सिद्धांत मिलेगा। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ये पूरे का पूरे चैप्टर VVI ही है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। ZPD का फुल फॉर्म है जॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच का अंतर का समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे आप सीटेट का एग्जाम में खुद से 80 नंबर लाते हैं कोई सेट बना करके, और किसी के मदद यानी कोचिंग से 95 नंबर लाते हैं, तो यही समीपस्थ विकास का अंतर हुआ। इसके बीच का ही 80 और 95 यानी 15 नंबर का गैप। नेक्स्ट, स्कैफोल्डिंग यानी पाया ढांचा। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? वयस्क द्वारा दी जाने वाली सहायता को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। वाइगोत्स्की द्वारा जो ये पॉइंट है स्कैफोल्डिंग, इन्होंने बताया है कि वयस्क द्वारा दी जाने वाली सहायता को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यानी बच्चे पहले क सीखता है, उसके बाद ख सीखता है। जब क और ख सीख लिया तो टीचर के मदद से या तो अपने मम्मी या पापा के मदद से उन्होंने ग लिखना सीख गया। नेक्स्ट, जैसे जब हम पहले बच्चे थे, उस समय मुझे साइकिल चलाना नहीं आता था, बैलेंस बिगड़ जाता था, तो मम्मी पापा के मदद से उन्होंने साइकिल पकड़ के चलाने के लिए सिखाया। नेक्स्ट है भाषा पर उनके विचार। यानी जब कंटेंट हिंदी का पढ़ोगे उसमें, तब ये भाषा का ज़्यादा यूज होता है। इसके अनुसार भाषा और चिंतन शुरुआत में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार। और पियाजे का मानना है कि पहले विचार आता है और बाद में भाषा आती है। वाइगोत्स्की ने 3 चीज़ों पर बहुत जोर दिया है: सामाजिक पर, सांस्कृतिक पर और एक भाषा पर। नेक्स्ट,
निजी भाषा, निजी भाषा या आंतरिक भाषा। इसमें बच्चा खेलते खेलते अपने मन में गुनगुनाना या स्वयं से बात करना। यानी आप लोग भी देखे होंगे, एक छोटा बच्चा है वो अपने खिलौने के साथ खेलता है तो वो मन ही कुछ बड़बड़ाता है यानी गुनगुनाता है या तो अपने स्वयं से बात करता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो यही हुआ अपना भाषा यानी कि अंदर का भाषा। नेक्स्ट, इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं वाइगोत्स्की के चैप्टर के ऊपर। डॉट डॉट के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। क्या समझना आवश्यक है? ऑप्शन कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की और डी में बंडूरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की साहब। नेक्स्ट, ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास मन चिंतन के स्वभाव में बदल देता है। वयस्कों और साथियों के अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या सी नंबर, भाषिक विकास के सांस्कृतिक की भूमिका बहुत कम होती है। और डी ऑप्शन है, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कई भाषा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की का सिद्धांत सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सांस्कृतिक सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि अधिगम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? यानी वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की समीक्षा आधारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाली तथा सहायता के साथ करने वाली कार्य के बीच के अंतर, बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। यानी या तो बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग के मात्रात्मक एवं प्राकृतिक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर, बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण अधिगम कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, पाण या ढांचा कहते हैं, अंतः व्यक्ति निष्ठा कहते हैं। तो इसे हम पाण या ढांचा कहेंगे। इस तरह का क्वेश्चन यानी वाइगोत्स्की का सिद्धांत के ऊपर चैप्टर रहेगा, जहाँ पे पाण या ढांचा दिखाई दे तुरंत उसको टिक कर देना है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पीडीएफ के लिए एजुकेशन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।